तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए डेली क्लासेज जो हो रही हैं। तो आज की क्लास में भी हम बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी 2023 की बीएसटीसी और पीटीटी दोनों परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास को अंत तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास की शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लावणी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, कथोड़ी या फिर भील? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? लावणी नृत्य का संबंध किस जनजाति से आपसे पूछा गया है? तो बिल्कुल दोस्तों, लावणी नृत्य का जो संबंध है आपके कथोड़ी जनजाति से है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला यहाँ पे पूछा गया तो बलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में या फिर हाथों में? जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। बलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? बलिया आभूषण की बात करें दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, बलिया आभूषण की मैं बात करूं, हाथों के अंदर ये दोस्तों पहना जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, विशाखदत्त, हर्षवर्धन या फिर वात्स्यायन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे आपसे पूछा गया है। जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो इनके जो रचयिता या लेखक थे दोस्तों, वो थे आपके हर्षवर्धन। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, हिंदुओं का प्रथम संस्कार माना जाता है पुंसवन संस्कार, सीमंतोनियन संस्कार, गर्भदान संस्कार या फिर जातकर्म संस्कार? हिंदुओं का प्रथम संस्कार किसे माना जाता है आपसे पूछा गया है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसके करेक्ट आंसर की बात करूं, गर्भदान संस्कार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया तो राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा, ब्लू पोट्री, मीनाकारी या फिर थेवा कला? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान का मोलेला गांव कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। तो बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, राजस्थान का जो मोलेला गांव है बिल्कुल दोस्तों आपके टेराकोटा हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां स्थित है? लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र जोधपुर और पाली, जयपुर और उदयपुर, पाली और टोंक, और चौथा ऑप्शन है दौसा और टोंक? जल्दी से बताइए दोस्तों, लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां स्थित है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। तो राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र बिल्कुल दोस्तों जयपुर और उदयपुर। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, शहनाई, करना या फिर अलगोजा? वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाली है दोस्तों, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों करना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी की याद आने पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हिचकी, कागा, कुर्जा या फिर पपैयो? आंसर बताइए जल्दी से। किसी की याद आने पर गाया जाने वाला गीत दोस्तों कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो वो कौन सा गीत है दोस्तों? हिचकी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, रूणीचा क्यों प्रसिद्ध है? रूणीचा, रूणीचा की बात करें दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? जैन मंदिर, विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर या फिर बाबा रामदेव मंदिर? कौन से मंदिर के कारण रूणीचा प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रूणीचा बिल्कुल दोस्तों आपको मालूम है बाबा रामदेव का मंदिर यहाँ पर स्थित है और इसी कारण आपका रूणीचा जो है प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया तो अब्दुल अजीज मक्का की प्राचीन दरगाह कहां पर स्थित है? लखोटा में, भीनमाल में, केशवराय पाटन में या फिर शाहपुरा में? अब्दुल अजीज मक्का की प्राचीन दरगाह के बारे में बोला गया दोस्तों, कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये स्थित है दोस्तों आपके केशवराय पाटन में। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीएट 2023 के लिए डेली चैनल पर फ्री बिल्कुल क्लासेज आपकी होने वाली है, जिससे आपकी बिल्कुल दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन होने के लिए पूरे चांसेज होने वाले हैं। सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। अगला पूछा गया, फूल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या फिर उदयपुर? आंसर बताइए जल्दी से। फूल सागर तालाब कौन से जिले के अंदर स्थित है आपसे पूछा गया। तो ये स्थित है दोस्तों आपके बूंदी के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो पिछली क्लासेज इस चैनल की प्लेलिस्ट में है, जहां पर बीएसटीसी पीटीएट राजस्थान जीके 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जल्दी से जाइए पिछली क्लासेज वॉच करने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। अगला पूछा गया तो राजस्थान की किस दुर्ग में नवल पवान तोप रखी हुई है?
नवलवान तोप कहां पर रखी हुई है? गागरो, झालावाड़, तारागढ़, बूंदी, शाहबाद बारह या फिर शेरगढ़ बारह? आंसर बताइए इसका। नवलवान जो तोप है दोस्तों कौन से दुर्ग में रखी हुई है आपसे पूछा गया है। तो ये रखिए दोस्तों आपके शाहबाद बारह के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बीजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी या फिर चिड़ियाटूक पहाड़ी? सिवाना दुर्ग इंपोर्टेंट है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो सिवाना दुर्ग देखिए दोस्तों बाड़मेर के अंदर है और ये दोस्तों आपके हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों, बडली माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बडली माता का मंदिर कहां स्थित है? सलूम्बर उदयपुर में, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, अकोला चित्तौड़गढ़ में या फिर केलवाड़ा उदयपुर के अंदर? जल्दी से बताइए बडली माता का मंदिर कहां स्थित है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बडली माता का मंदिर देखिए राइट आंसर की बात करूं अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, इडाना माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? इडाना माता का प्रसिद्ध मंदिर केलवाड़ा, कोटा, सलूम्बर या फिर इंद्रगढ़? आंसर बताइए दोस्तों। इडाना माता का प्रसिद्ध मंदिर जो है कहां पर स्थित है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये स्थित है दोस्तों आपके सलूम्बर के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान का वह स्थान जहां पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कौन से स्थान से मिला था? कालीबंगा, आहड़, बागोर या फिर दर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और क्लास के एंड में बता रहे हैं यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं। तो देखिए दोस्तों बागोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी? आंसर बताइए जल्दी से। कौन सी नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, सरस्वती नदी को आपके ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। पहले ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी या फिर हॉकी? आंसर बताइए जल्दी से। राजस्थान का राज्य खेल आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका बास्केटबॉल। पहले ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या फिर पश्चिमी भाग? आंसर बताइए। राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है दोस्तों सर्वाधिक मक्का उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? यहाँ से दोस्तों कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जम्बुआई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी मंदिर या फिर जीण माता का मंदिर? आंसर बताइए जल्दी से। आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो करणी माता का मंदिर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बीएसटीसी और पीटीएट 2023 के लिए डेली क्लासेस की एक और क्लास समाप्त होती है, जहां पर हमने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आएगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।